जिसका डर था वही बात हो गई। मोदी जी के बारे में कहा जा रहा था कि राजस्थान के चुनाव में जो बार बार ये कहा जा रहा था कि राजस्थान में 7 से 8 सीटों पर संघर्ष वाला चुनाव है, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो थिंक टैंक है वो ऐसी चालें चलना प्रारंभ कर चुका है जिससे उनकी मुश्किलें धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं। उसका एक ताज़ा उदाहरण आज शेखावाटी के अंदर पूर्व कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे लाल डायरी वाले मंत्री जी राजेंद्र जी गुड्डा, जो पिछले दिनों शुभकर्ण जी चौधरी से काफ़ी नाराज चल रहे थे, आज उनका जो कोल्ड वार है वो बंद हो गया है और मोदी जी तुझसे बैर नहीं, शुभकर्ण चौधरी जी तुझसे भी बैर नहीं, आज उन्होंने कह दिया है। निश्चित रूप से उदयपुर वाटी में राजेंद्र जी गुड्डा एक अपना वोट बैंक, एक मजबूत वोट बैंक रखते हैं। निश्चित रूप से उनके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाना चाहिए। एक अच्छा सकारात्मक माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनता हुआ जरूर कल से दिखाई देगा। न केवल झुंझुनू में बल्कि राजस्थान की अन्य सीटों पर भी गुड्डा जी प्रचार करेंगे। विशेष रूप से जालोर और पाली की सीटों पर उनको जिम्मेदारी दी गई बताई। राजेंद्र जी गुड्डा एक युवा और वाचाल नेता है। उनके बोलने और भाषण देने की एक अपनी अलग अंदाज और अलग कला है। पहले झुंझुनू जिले की लोकसभा की सीट पर शुरुआत में उन्होंने कहा था कि ओला जी एक शुद्ध जाट है, इसलिए उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात साफ कहा था, उनका इशारा साफ था कि उनका कहीं कहीं ओला जी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था। लेकिन राजनीति के बारे में कहा जाता है कि कभी भी कोई भी कदम राजनीति में उठता है तो वो जायज़ ही माना जाता है। गुड्डा जी ने आज जो कदम उठाया इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। पहले उनका तीर कमान का निशाना शुभकर्ण जी चौधरी थे और आज तीर कमान का निशाना उन्होंने बदलकर वो निशाना ओला जी की तरफ साध दिया है। शेखावाटी में कुछ लोगों का ये मानना था कि शेखावाटी की जो सीटें हैं, चाहे चूरू की हो, चाहे झुंझुनू की हो, चाहे सीकर की हो, वो संघर्ष में उलझ रही हैं। जानकार लोगों का ये मानना था कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जो चालें हैं उनके सामने कांग्रेस की चालें हर बार 2014 के बाद से हम देख रहे हैं अंत में आकर कमजोर पड़ रही हैं। अब चुनावों के 8 दिन बचे हैं प्रथम चरण के, और 8 दिन में आज झुंझुनू के लिए एक विशेष भारतीय जनता पार्टी की चाल है, ये कामयाब रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने बृजेंद्र जी ओला जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने पूरी ताकत अपने चुनाव में झोंकी है। अपने पुत्र और पुत्र वधू को भी उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है। सक्रियता से उनके पुत्र और पुत्र वधू लोगों के बीच जा रहे हैं। उसका एक और साइड इफेक्ट सामने आ रहा है। जो कांग्रेस के अन्य नेता जो ये मानकर बैठे थे कि ओला जी सांसद बन जाएंगे, राजनीति से जब ये विदा होंगे झुंझुनू विधानसभा की राजनीति से, ऐसा कांग्रेस मान रही थी। अब उनके चेहरे पर शिकन आनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये साफ पता चल रहा है न केवल सट्टा मार्केट में ये का एक परिवर्तन हुआ गुड्डा जी के ज्वाइन करने से,
बल्कि कांग्रेस के लोगों के भी दिमाग में एक बात आई है कि जब ओला जी की पुत्र और पुत्र वधू मैदान में हैं तो इसका मतलब आगे भी जो विरासत है वो परिवार में ही रहनी है, यानी ओला परिवार का परिवारवाद ही आगे चलना है। इससे कांग्रेस का जो दूसरी लाइन के नेता थे, रह के ओपन में वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उनके चेहरे की सिकन से साफ समझा जा सकता है कि ओला परिवार के इन लोगों के आगे आ जाने से जो दूसरी लाइन जो कांग्रेस पार्टी की थी उसको मायूसी हाथ लगी है। अब देखना यह है कि जो कांग्रेस पार्टी राजस्थान की 25 सीटों में से ये मान रही थी कि हम 4, 5 या 6, 7 सीटों में इतना संघर्ष पैदा करेंगे कि उसमें से कुछ न कुछ हम हासिल करके रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की चालों से, उनके चाणक्य जो हैं पार्टी के, उनके फैसलों से अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि क्या पता कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में कहीं 2014 और 2019 वाला हाल तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव में 8 दिन शेष पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक अलग अलग चालें चल के न केवल बाड़मेर की सीट, न केवल झुंझुनू की सीट, वो अन्य जो सीटें हैं, चाहे वो चूरू हो, चाहे वो सीकर हो या अन्य राजस्थान की सीटें हों, उनको धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने के सारे प्रयास किए हुए हैं और धीरे धीरे उनको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। बाकी 19 तारीख को मतदान जब प्रथम चरण का होगा, उससे कुछ रुझान सामने आएंगे और आगे के गणित कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा।